दिखावा करते हैं पर इसके पीछे उनका स्वार्थ होता है। अक्सर हमें मतलबी लोगों पर ही विश्वास होता है, कभी किसी और से उम्मीद रखना नहीं, क्योंकि खुद पर भरोसा रखने वालों का ही सुनहरा इतिहास होता है। जय हिंद दोस्तों, मैं दीपक मीना स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्पाइरल दीपक में। दोस्तों, आज की क्लास में हम मध्य प्रदेश पटवारी परीक्षा 8 अप्रैल को सेकंड शिफ्ट में किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, प्यारे साथियों कौन कौन से क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं और किस टॉपिक से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। प्यारे साथियों, आज हम इस क्लास में उन टॉपिक्स पे, उन प्रश्नों पे चर्चा करने वाले दोस्तों। तो बिना किसी देरी के हम क्लास की शुरुआत करते हैं। प्यारे साथियों, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है जो कि एग्जाम में पूछा गया है। देखिएगा, रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो प्यारे साथियों, करेक्ट आंसर हो जाएगा विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। अब विटामिन ए का अगर दोस्तों रासायनिक नाम पूछे तो विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। क्या है दोस्तों? रेटिनॉल ना। अगर पूछे कि विटामिन ए की खोज किसने की, तो दोस्तों विटामिन ए की खोज जो है मैकुलन ने की है। किसने की है प्यारे साथियों? मैकुलन ने विटामिन ए की खोज की है ना। दोस्तों, ये सारे विटामिन्स है ना, ये सारी क्लासें आपके अपने यूट्यूब चैनल स्पाइरल दीपक पे अपलोडेड है प्यारे साथियों, है ना। आप भी जानते हैं इस बात को कि हर दिन है ना विटामिन से संबंधित क्वेश्चन हमें एग्जाम में देखने को मिल रहे हैं। प्यारे साथियों, अगर आपने हमारी पिछली क्लास नहीं देखी तो उनको जा करके जरूर देख लीजिएगा। देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, पेंसिल में से किसका प्रयोग किया जाता है? पेंसिल में किसका प्रयोग किया जाता है? तो प्यारे साथियों, करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? ये रहा आज का अगला क्वेश्चन जो कि एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों, है ना। तो क्वेश्चन है प्यारे साथियों, कारगम नृत्य भारत के किस राज्य का है? कारगम नृत्य भारत के किस राज्य का है? तो प्यारे साथियों, करेक्ट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु का है। किस राज्य का है? तमिलनाडु का है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं प्यारे साथियों। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। ये रहा अगला क्वेश्चन, थोड़ा छोटा कर लेते हैं इसको ताकि पूरा क्वेश्चन आपको दिखाई दे। तो क्वेश्चन है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF के वर्तमान प्रबंध निदेशक यानी कि MD है ना और अध्यक्ष कौन है? अपने को बताना है दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के वर्तमान प्रबंध निदेशक और अध्यक्ष MD जो है वो कौन है? तो प्यारे साथियों, करेक्ट आंसर हो जाएगा क्रिस्टलिना जॉर्जीवा। कौन है दोस्तों? क्रिस्टलिना जॉर्जीवा इसके वर्तमान अध्यक्ष है प्यारे साथियों। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आप MS एक्सेल में कितनी बार अंडू कर सकते हैं? आप MS एक्सेल में कितनी बार अंडू कर सकते हैं? तो प्यारे साथियों, करेक्ट आंसर हो जाएगा 100 बार आप MS एक्सेल में अंडू कर सकते हैं। अब दोस्तों आपको कमेंट करके बताना है भाई साहब, हम अंडू तो 100 बार कर सकते हैं, पर रीडू जो रीडू है वो कितनी बार कर सकते हैं, ये आपको कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताना है कि हम MS एक्सेल में है ना रीडू कितनी बार कर सकते हैं। जैसे अंडू तो हम 100 बार कर सकते हैं प्यारे साथियों, है ना, तो रीडू कितनी बार कर सकते हैं ये आपको कमेंट करके कमेंट बॉक्स में छापना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं प्यारे साथियों। देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन क्या हमारा। ये रहा आज का अगला क्वेश्चन, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इसको दोस्तों। देखिएगा, ये रहा आज का अगला क्वेश्चन आपके सामने, है ना। क्वेश्चन है, आपने सिलेक्ट किया है तो आप कौन सी शॉर्टकट की से रीडू करोगे? आपने अगर सिलेक्ट किया है तो आप कौन सी शॉर्टकट की से रीडू करोगे? तो प्यारे साथियों, करेक्ट आंसर हो जाएगा Ctrl+Y। क्या? Ctrl+Y। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने, सिलिकॉन चिप किससे बनी होती है? सिलिकॉन चिप किससे बनी होती है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका, सिलिकॉन चिप छोटे छोटे सिलिकॉन पदार्थ के कणों से बनी होती है। सिलिकॉन चिप छोटे छोटे सिलिकॉन पदार्थ के कणों से मिलकर के बनी होती है। अगला प्रश्न है प्यारे साथियों आपके सामने, देखिएगा, सेबी की स्थापना पहली बार कब की थी? सेबी की स्थापना पहली बार कब की थी? तो प्यारे साथियों, करेक्ट आंसर हो जाएगा सन 1988 में की थी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, है ना। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन। ये रहा आज का अगला क्वेश्चन आपके सामने, देखिएगा प्यारे साथियों, है ना, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इसको। ये देखिएगा, तो क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने, देखिएगा। क्वेश्चन में कहा गया, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो प्यारे साथियों, करेक्ट आंसर हो जाएगा गोवा, है ना। अब आपको बताना है कि भाई साहब क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, ये आपको कमेंट करके कमेंट बॉक्स में छापना है। अगला है, भारत में गाजर घास कब से उगने लगी है?
भारत में गाजर घास कब से उगने लगी है? तो प्यारे साथियों करेक्ट आंसर हो जाएगा सन 1955 से उगने लगी है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या देखते हैं, ये रहा आज का अगला क्वेश्चन आपके सामने, देखिएगा थोड़ा छोटा कर लेते हैं इसको, है ना। ये देखिएगा, तो क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने। क्वेश्चन में कहा गया सियाचिन में सक्रिय रूप से तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी? तो प्यारे साथियों करेक्ट आंसर हो जाएगा शिवा चौहान बनी है। कौन बनी दोस्तों? शिवा चौहान बनी है। अगला है नागालैंड का लोक नृत्य कौन सा है? नागालैंड का लोक नृत्य कौन सा है? तो प्यारे साथियों इसका आंसर निर्भर करेगा इसके ऑप्शन के ऊपर, है ना, कि कौन सा हमें ऑप्शन में मिला है जो कि नागालैंड का लोक नृत्य है, वो हमें आंसर लगाना होगा, है ना। तो बाकी इसका जो आंसर है दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा जो नागालैंड के लोक नृत्य है कौन कौन से हैं? रेंगमा, जेलियांग, बांस नृत्य, चांगलो या सुआलुआ, ये सभी दोस्तों नागालैंड के लोक नृत्य। प्यारे साथियों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज का अगला क्वेश्चन क्या है, ये रहा दोस्तों आज का अगला क्वेश्चन आपके सामने, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इसको, ये देखिएगा, है ना। देखिए दोस्तों, किस राज्य में फूलों की बारिश होती है? किस राज्य में फूलों की बारिश होती है? तो प्यारे साथियों करेक्ट आंसर हो जाएगा कर्नाटक, केरल में जो है फूलों की बारिश होती है। अगला प्रश्न देखिएगा प्यारे साथियों, माचिस की तीली के आगे कौन सा तत्व या पदार्थ लगा होता है? बताइए, माचिस की तीली के आगे कौन सा तत्व या पूछे कि कौन सा पदार्थ लगा होता है प्यारे साथियों, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा फास्फोरस लगा होता है। क्या लगा होता है? फास्फोरस लगा होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने, देखिएगा थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इसको, है ना, आगे बढ़ा करके ये देखिएगा। तो क्वेश्चन है प्यारे साथियों आपके सामने, देखिएगा क्वेश्चन में कहा गया इनमें से किसे एसिटिक एसिड कहते हैं? इनमें से किसे एसिटिक एसिड कहते हैं? ये ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करेगा दोस्तों कि क्या आंसर आपको लगाना है ना। तो भाई साहब सिरके में एसिटिक अम्ल पाया जाता है, एसिटिक एसिड पाया जाता है, तो आंसर हो जाएगा सिरका, है ना। इनमें से किसे एसिटिक एसिड कहते हैं? तो दोस्तों सिरके को कहते हैं। अगर पूछे कि सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो एसिटिक एसिड या एसिटिक अम्ल पाया जाता है। अब दोस्तों मैं आपको एक दो और इसके साथ याद करा देता हूँ जो कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है ना, याद रखिएगा इनको भी, कि दोस्तों जो संतरे हैं, है ना, संतरे में कौन सा अम्ल पाया जाता है? संतरे में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो प्यारे साथियों आपको याद रखना है, मैं आपको याद करवा देता हूँ, है ना, सिंपल तरीके से, कि भाई साहब हम गांव में, है ना, जैसे गांव में लोग गांव में संतरे लगाते हैं, बगीचा होता है गांव में, यानी कि खेतों में लगाते हैं। तो दोस्तों संतरों को ले जाकर के कहाँ बेचते हैं? तो संतरों को ले जाकर के हमें याद रखना है कि संतरों को ले जाकर भाई साहब सिटी में बेचते हैं। कहाँ बेचते हैं? सिटी में बेचते हैं। तो सिटी का मतलब हो गया सीट्रिक अम्ल। तो दोस्तों संतरे में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सीट्रिक अम्ल पाया जाता है। याद रखिएगा कि अब संतरे कहाँ बेचेंगे? तो संतरे सिटी में ले जाके बेचेंगे। तो संतरे में कौन सा अम्ल हो गया? सीट्रिक अम्ल हो गया दोस्तों, है ना। अब बात करें हम इमली की, काय की बात करें दोस्तों? इमली की, कि इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो कैसे याद रखेंगे भाई साहब इसको? ऐसे याद रखेंगे हम इसको कि भाई साहब गांव में टापरी के पास में इमली होती है। गांव में जो टापरी बनाते हैं, है ना, गाय भैंस बांधने के लिए, उनके पास में टापरी के पास में क्या होगी दोस्तों? इमली, है ना। याद रखेगा, याद रखने का तरीका है कि बस, है ना, सिंपल सा, कि टापरी के पास में क्या होगी दोस्तों? इमली। तो इमली कहाँ है? टापरी के पास में, यानी कि इमली में कौन सा अम्ल हो गया दोस्तों? तो इमली में होगा टार्ट्रिक अम्ल। कौन सा अम्ल हो गया? टार्ट्रिक अम्ल। याद रखिएगा इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है दोस्तों? टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। संतरे कहाँ बिकेंगे? सिटी में, सिट्रिक अम्ल होगा दोस्तों, है ना। और सिरके में कौन सा अम्ल दोस्तों? एसिटिक अम्ल पाया जाता है ना। एक और मैं आपको याद करा दूं दोस्तों, जो चींटी होती है, क्या होती है दोस्तों? चींटी। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? बताइए, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो आप कैसे याद रखेंगे कि हम गए भाई साहब बाजार से हम बहुत सारी मेथी ले आए, है ना। अब मेथी ले आए, वो बहुत दिनों तक रखी रही, तो उसमें क्या पड़ गई? चींटी। तो चींटी के डंक में मेथी से मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है दोस्तों। कौन सा अम्ल पाया जाता है? चींटी के डंक में मेथेनोइक अम्ल। मेथेनोइक अम्ल चींटी के डंक में पाया जाता है। याद रखिएगा इसको, है ना। तो याद कैसे रखेंगे कि चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो भाई साहब हम कहाँ गए? बाजार से क्या लाए? मेथी। और मेथी यानी कि मेथी में बहुत दिन तक रखी रही, मेथी में पड़ गई चींटी, है ना। अब चींटी पड़ गई तो चींटी के डंक में कौन सा अम्ल? तो क्या लाए थे हम बाजार से? मेथी, यानी मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है। इमली कहाँ रहेगी? गाँव में, टापरी के पास में, यानी कि टार्ट्रिक अम्ल दोस्तों। संतरे कहाँ बेचेंगे? सिटी में, यानी कि सिट्रिक अम्ल। और सिरके में कौन सा अम्ल दोस्तों? एसिटिक अम्ल पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं प्यारे साथियों। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? देखिएगा
ये रहा अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है? राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है? तो प्यारे साथियों करेक्ट आंसर हो जाएगा चेन्नई में। कहाँ पे है? चेन्नई में है। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, है ना, भारत के केंद्रीय बैंक आरबीआई की स्थापना कब की गई थी? तो प्यारे साथियों करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना की गई थी। किसकी? आरबीआई की स्थापना की गई थी या केंद्रीय बैंक की स्थापना की गई थी प्यारे साथियों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन क्या हमारा। ये रहा आज का अगला क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों, देखिएगा, है ना। तो क्वेश्चन है प्यारे साथियों, देखिएगा, क्वेश्चन में कहा गया कि मोहिनी अट्टम किस राज्य का लोक नृत्य है? मोहिनी अट्टम किस राज्य का लोक नृत्य है? तो प्यारे साथियों करेक्ट आंसर हो जाएगा केरल। क्या हो जाएगा? केरल का लोक नृत्य है मोहिनी अट्टम। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन बांसुरी वादन के लिए प्रसिद्ध है? निम्नलिखित में से कौन बांसुरी वादन के लिए प्रसिद्ध है? तो प्यारे साथियों करेक्ट आंसर हो जाएगा हरिप्रसाद चौरसिया जी जो है बांसुरी वादन के लिए प्रसिद्ध है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं प्यारे साथियों, देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन क्या हमारा। ये रहा आज का अगला क्वेश्चन आपके सामने, देखिएगा। तो क्वेश्चन है प्यारे साथियों, देखिएगा, क्वेश्चन में कहा गया महिला क्रिकेट एशिया कप 2022 का आयोजन कहां पर हुआ? तो प्यारे साथियों करेक्ट आंसर हो जाएगा सिलहट बांग्लादेश में हुआ। अगला क्वेश्चन देखिएगा, उदरा मगध को किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य का अग्रदूत माना जा सकता है? तो प्यारे साथियों करेक्ट आंसर हो जाएगा ओडिसी। क्या हो जाएगा? ओडिसी। प्यारे साथियों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके दोस्तों। और मध्य प्रदेश पटवारी परीक्षा का हर दिन का हर शिफ्ट का एनालिसिस आप नोटिफिकेशन वीडियो में प्राप्त कर सकें। प्यारे साथियों पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। अब मिलते हैं हम अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।